या किसी को दौरे पड़ गए तो इसमें हमारे 3 स्टेप आप याद रखें, ए, बी और सी। ए फॉर एयरवे, बी फॉर ब्रीदिंग, सी फॉर सर्कुलेशन। ये 3 स्टेप हमें करने होते हैं। सपोज विंटर्स के दिन तो क्या होगा, हम जैकेट भी लगाए होंगे, कोट भी लगाए होंगे, अंदर इनर भी पहने होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, ए फॉर एयरवे। एयरवे किसको कहते हैं? एयरवे हमारा जो पैसेज होता है वो ये हमारा नाक और मुंह से लेकर जो ट्रैकिया से हम सांस लेते हैं और लंग्स में जाता है, इसको हम क्या कहते हैं, एयरवे। ये हमारा सांस लेने का रास्ता है। तो क्या करते हैं उसमें हमें क्या करना चाहिए, बहुत स्ट्रेट फ्लैट लेटाया, जैसे ही मैंने लेटाया फ्लैट लेटाया, और कभी भी इसके नीचे यहाँ तकिया नहीं लगा। सपोज यहाँ तकिया लगाया तो हटाओगे, उससे क्या होगा, अभी ये एयरवे अभी स्ट्रेट है, अब मैंने तकिया लगाया तो क्या हुआ, बैंड हो गया, एयर ब्लॉक हो गई। एक तो वैसी बेहोश है, सांस नहीं ले पा रहा है, और हमने एयरवे ब्लॉक कर दिया, हमें एयरवे क्लियर करना है। तो उसमें क्या करा, हमने इनका फ्लैट किया और बल्कि थोड़ा सा चिन अप किया, तो इससे क्या होगा, ये क्लियर और हो गया। तो फर्स्ट स्टेप क्या हुआ, स्ट्रेट चिन टिल अपवर्ड्स, राइट। इससे क्या बेनिफिट होगा, एयरवे क्लियर हो गया। दूसरे अगर वो जैकेट्स लगाए तो आप उसको खोल दो ताकि लंग्स का एक्सपेंशन अच्छे से कर सके वो, समझ रहे हो ना। कि जैकेट्स खोलोगे तो वो अच्छे से, हाँ आपको जैकेट खोला, आपने उसका खोला और उसके चारों तरफ भीड़ ना लगाओ ताकि उसको फ्रेश ऑक्सीजन ज़्यादा मिले, हम लोगों को कार्बन डाइऑक्साइड कम मिले। कोई फ्यूल्स है, कोई धुआं है, दो पत्ती है, कोई अगर भभूत जला रहा है उसको हटा दो, क्योंकि उसके साथ वो सफोकेशन होगा, राइट। और इसके साथ साथ एक बार मैं ट्रेन में जा रहा था तो क्या हुआ, ट्रेन में एक बच्चे को फिक्स पड़ गया, तो वहाँ पर क्या हुआ, कोई बोल रहा कि नाक बंद कर दो, तो बोले नाक बंद, तो नाक बंद करी, मुँह से तो बंद है और तुमने नाक भी बंद करी तो सांस कहाँ से लेगा। तो आप उसको लाइव डेथ कर रहे हो, तो ये हमारी मिथ्स होती है। कोई बोलता है कि उसको जूता सुना, जूता क्या करेगा उसमें, जूता कुछ करेगा, कहते हैं मृत्यु के दौरे। ये कुछ हमारे भारत में अवधारणा नहीं थी, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, चिन जो है इसका अपवर्ड किया और एयरवे क्लियर किया। दूसरे ब्रीदिंग यानी कि सांस का, तो जितनी भी उसकी अगर कोई नेजर में कोई रुकावट है या कुछ है तो उसको कर दिया। दूसरे एक चीज़ करनी होती है, जब फिक्स पड़ता है ना, पूरे ऐसे क्रोनिक जर्क्स आते हैं, टोनिक फेज होती है जो स्पार्क होता है, उसको हम टोनिक फेज कहते हैं। क्या कहते हैं, टोनिक फेज, यानी बॉडी में टोनिसिटी बढ़ जाती है, ये हार्ड हो जाते हैं, उसके से जकड़न हो जाती है, स्पार्क जकड़न, तो उसको हम कहते हैं टोनिक फेज। टोनिक फेज रहती है करीब 10 से 15 मिनट तक मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं होती है। लंग्स वांग्स सब सीज हो सकते हैं अभी। अगर कंटिन्यूस किसी को एपिलेप्सी पड़ती है तो उसको फिर हार्ट की जो मूवमेंट्स होते हैं वो भी इफेक्टेड होते हैं। तो हमें क्या करना है, उसको कभी कभी क्या होता है, जैसे फिक्स पड़ा तो उसमें दांतों के बीच में जीभ आ जाती है, और वो अगर आगे तो क्या होगा, ब्लीडिंग होगी, इवन कट सकती है। तो इसमें हमें सबसे पहले ये देखना है कि इसके दांत के बीच में जीभ ना है। तो एक माउथ गैग आता है, बाजार का मेडिकल शॉप में अवेलेबल है। उसमें क्या होता है, यहाँ एक नली होती है और आगे इसका होल्डिंग होता है, जैसे इसके यहाँ पर एक क्लैंप होगा, वो इसके अंदर नहीं जाएगा और नीचे एयर भी क्लियर होगा। तो जब आप ऐसे करेंगे, उनको ये दांत ऐसे करके यहाँ पे वो डाल दिया तो यहाँ से रुका रहेगा, ठीक है। और उसका क्या होगा, ब्रीदिंग हवा तो जाएगी लेकिन जीभ नहीं कटेगी, क्योंकि दांतों के बीच में आपने क्या किया, वो फंसा दिया, क्या माउथ गैग। दूसरा स्टेप क्लियर, ये आप लोगों को इमरजेंसी किट में रखना होगा। तीसरा क्या, आपने एयरवे कर दिया, ब्रीदिंग कर दी, पास में जैसा भीड़ हटा दी, धुआं हटा दिया, ये हो गया। अब क्या है, सब कुछ वो गिरता है फिक्स से, तो उसकी कहीं ब्लीडिंग भी हो सकती है, कहीं इंजरी भी हो सकती है, राइट। तो सबसे पहले तो आपको एयरवे करना है। दूसरा नंबर, तीसरा नंबर बताया सी फॉर सर्कुलेशन। सपोज इसका कहीं से हाथ में इंजरी हो गई है, कुछ लग गया, तो आपके पास तो कुछ है नहीं, सपोज यहाँ से ब्लीड कर रहा है, अभी क्या करोगे, आपके पास कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहले आप उसको क्लीन करो, देखो ब्लीडिंग पॉइंट कहाँ है, क्योंकि ब्लड के जहाँ से आ रहा है तो सब जगह लगेगा। तो सबसे पहले क्लीन करके उसका हाथ अपवर्ड्स डायरेक्शन में करो। लोअर में करोगे तो फोर्स बढ़ेगा, अपवर्ड्स में करना चाहिए। और क्लीन करके जहाँ ब्लीडिंग पॉइंट मिलता है, सपोज यहाँ से हो रहा है, यहाँ से हो रहा है, वहाँ कुछ नहीं तो खाली अपने थंब से प्रेस करो। तो आपने क्या किया, उसका फ्लो रोक दिया, ब्लीडिंग हो गया। इसके बाद ये दूसरा, अगर मालूम पड़ा आपको, उसको सांस तो ठीक थी लेकिन ब्लीडिंग इतनी हो गई कि वो फेंटेड हो गई, तो उसको भी रोकना जरूरी है, क्योंकि वो अनकॉन्शियस है, वो बेहोश है। तो सबसे पहले उसको ब्लीडिंग चेक करो, फिर उसके बाद किसी से कहो कि कुछ लाएगा तो उसको ड्रेस करो, गाइड करो, जो भी करो। सबसे पहले आपका मैनुअल हैंड सबसे बेस्ट इंस्ट्रूमेंट होता है, हाथ ही, जो कुछ नहीं है तो सिर्फ हाथ से ही रोके रखेंगे,
ठीक है। तो ये हो गया ए फॉर एयरवे, बी फॉर ब्रीदिंग, सी फॉर सर्कुलेशन। ये फेज 15 मिनट तक मैक्सिमम रह सकती है। इसके बाद क्या होगा, वो फिर क्लोनिक फेज में रिवर्ट होगा। क्लोनिक के बाद फिर क्लोनिक फेज आती है। क्लोनिक फेज में रिवर्ट होगा, धीरे धीरे स्पासिटी कम होगी, हार्डनिंग कम होगी, टाइटनेस कम होगी और वो रिगेन करेगा कॉन्शियसनेस को, ठीक है। तो उसके बाद धीरे आएगा। तो कभी भी सोते मरीज को पानी नहीं पिलाना चाहिए। फिट्स वाले मरीज को क्या ध्यान रखोगे, पानी पिलाओ, पानी पिलाओ। छींटे मार सकते हो, लेकिन क्रोनिक फेज में छींटे मारने का कोई सेंस नहीं। जब वो क्रोनिक फेज में रिवर्ट करे तब उसको आप अवेयर करने के लिए ठंडा कर सकते हो, लेकिन कभी भी पानी नहीं पिलाना चाहिए। कोई बता सकता है क्यों सर वो सांस की लगी हुई है। यस, तो हमारा जो ब्रीदिंग और फूड पाइप होता है वो बिल्कुल बराबर होते हैं। और उसका जब हमारा फूड पाइप खुलेगा, आप कभी खाना खाते हो ठंडा लगता है ना, वो एक पार्टिकल भी चला जाता है तो कहाँ जाता है, वो फूड पाइप। तो अभी हमें पानी डाला, वो तो बेहोश है, तो पानी कहाँ जाएगा, श्वास लेने में जाएगा। खाने का मेरा श्वास लेने में जाएगा। अब श्वास लेने में अगर चला गया तो क्या होगा, पानी से भर जाएगा, तो उसमें एयर तो जाएगी नहीं। जैसे खाली बोतल है, उसमें पानी भरने को एयर कैसे जाएगी, आपके लंग्स ट्रैक हो जाएंगे, सॉरी ये ट्रैकिया चौक हो जाएगा, लंग्स होगा तो सभी हो देंगे। या फिर वाले को या बेहोश को क्या करना चाहिए, पानी। तो ये चीज़ें आपको इमरजेंसी। और एक काम कर सकते हो, ये हमारा जैसे हार्ट होता है, हार्ट हमारे आयुर्वेद में 4 तल हृदय बताया गया है। दोनों हाथों में ये मिडिल फिंगर है, एक हैंड, तो जैसे ये मिडिल फिंगर है, इसके मैंने एक लाइन ड्रॉ की यहाँ से, और 3 फिंगर ऑफ द पेशेंट्स या उनके नीचे से 3 फिंगर्स हम ऐसे करके टच करें, 3 फिंगर, ये 4 नीचे से, तो ये यहाँ कहीं क्रॉस करेगा। मतलब ये इस ट्राइंगल पे क्रॉस करता है। ये सबसे होता है ट्राइंगल, देखो सबके ट्राइंगल है, ये वाला ट्राइंगल यहाँ ही मैंने क्रॉस किया। तो मिडिल फिंगर से और नीचे से 3 फिंगर पर ये मिडिल ये जो आ रहा है, ये हमारा एक तल हृदय होता है। अगर किसी को पैल्पिटेशन ज़्यादा हो जाए, या घबराहट ज़्यादा हो जाए, या धड़कन बढ़ जाए, या ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाए, तो आप कुछ नहीं करोगे। इस तरीके से देखो, ये मैंने क्या किया, यहाँ पे अपना थंब रखा, इसके पीछे सपोर्ट करके यहाँ पर इसको इस तरीके से 0.8 सेकेंड जितनी देर में हार्ट बीट होती है, ऐसे प्रेस एंड रिलीज, प्रेस एंड रिलीज, प्रेस एंड हटाना नहीं है, बार बार यहीं रखना, प्रेस एंड रिलीज, प्रेस एंड दोनों में दोनों दबा सकते हैं। आपने देखा हो जब बेहोश होता है तो बिल्कुल हथेलियाँ मिलते हैं, बिल्कुल तनवे मिलते हैं, ठीक है। उसका क्या मतलब है, क्या करना चाहता है, उसका सिर्फ यही कंसेप्ट होता है कि ये पॉइंट स्टिमुलेट हो। वो इंडायरेक्टली उनको पता नहीं होता क्यों बन रहा है, लेकिन साइंटिफिकली क्या होता है, ये पॉइंट स्टिमुलेट होता है। ये आपके हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन को, ब्लड प्रेशर को और वाइटल्स को मिलेंगे। तो आपने क्या किया, आपको सेव कर दिया ना, क्या क्या अब मुझे रिवाइज करो जितना मैंने बताया। आप सबसे पहले सर लेटाना है, सबसे पहले फ्लैट लेटाना है, फ्लैट लेटाना है, और फिर चिन अप करना है, चिन अप करना है, क्या करना है, आप करना है, क्लियर करना है, ब्रीदिंग क्लियर करना है, गैप लगाना है। उसके बाद उसको सर्कुलेशन को कहीं ब्लीडिंग है तो चेक करना है मैनुअली, देन विद इक्विपमेंट्स या ड्रेसिंग मटीरियल एक्सेट्रा। और उसके बाद आप इसको करोगे, और फिर 15 मिनट के बाद जब क्रोनिक फेज आएगी तब उसको आप अवेयर करोगे। उसके बाद क्या होगा, हमारी माइंड में इलेक्ट्रिकल कंडीशन होता है, बहुत तेज दर्द होता है पेशेंट में, बहुत तेज पेशेंट का दर्द होता है, और वो क्या करेगा, कहेगा सर भारी हो गया, रीगेन कॉन्शियस कर जाएगा, लेकिन इतना अलर्ट नहीं होगा। तो ज़बरदस्ती हाँ एक मिनट भूलिए, पानी जरूर नहीं पिलाना है, पानी नहीं पिलाना ये बिल्कुल ऐसे पिलाता मैं बड़ा करूँगा, आप लोगों को ये पता होता है नहीं पानी नहीं देना। उसके बाद आप उसको नॉर्मलाइज करोगे, ये तरह दबाओगे, वो क्रोनिक फेज में आके रीगेन कॉन्शियस करेंगे। इस एवरीथिंग इज क्लियर। यस सर। थैंक यू।